हेलो ट्रेडर्स। सो निफ्टी के हमने यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे। 22,770 के नीचे निकलता है तो ब्रेकडाउन देख के हम लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट इसने क्या किया, लेवल यहाँ ब्रेक तो किया बट उसके बाद यहाँ पर कोई ब्रेकडाउन नहीं दिया। अगर हम लोग इस ब्रेकडाउन को कंसिडर भी करते हैं, ये वाला, इसमें कुछ इश्यूज है। अगर आप प्राइस एक्शन अच्छे से जानते हैं तो ये वाला जो रेड कैंडल, इसमें पता चलेगा कि इस ब्रेकडाउन में कुछ इश्यूज हैं। और इसका एंगल अगर हम लोग ऐसा बना के देखते हैं, सब कुछ हटाते हैं, तो ये बाइंग साइड वाला एंगल ज्यादा बन रहा है। सेलर्स को ये एंगल सपोर्ट नहीं करता है एज पर प्राइस एक्शन। तो ये थोड़ा सा चोक होता जा रहा है। यहाँ से अपसाइड गया, नीचे आया, फिर ऊपर नीचे, और इसका चांसेस होता है इस तरह से ऊपर जाने का। इसको हम लोग वेज पैटर्न भी कहते हैं। तो हमें ट्रेड इनिशिएट करना था तो 770 लेवल ब्रेक होने के बाद एक ब्रेकडाउन का वेट करना था, जो कि इसने फिर दिया ही नहीं। कल के लिए निफ्टी हम लोग डिस्कस करते हैं। कल के लिए हम लोग एक ट्रेंड लाइन देख रहे हैं। यहाँ से रिजेक्शन है, यहाँ से रिजेक्शन है, 15 मिनट्स की ट्रेंड लाइन है ये। यहाँ पर कुछ काइंड ऑफ ब्रेकआउट आ गया है, बट ये ब्रेकआउट अभी हमारे काम का नहीं है। बिकॉज हम लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ब्रेकडाउन आया था, प्लस यहीं पर एक सपोर्ट लिया हुआ है वापस नेक्स्ट टाइम, उसके बाद इसको कंप्लीटली ब्रेक कर दिया था नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देके। अब यहाँ पर वही पार्ट पर उसी लेवल पर रिजेक्ट कर रहा है और अगेन उस लेवल के आसपास आया हुआ है। इसको क्लीन बनाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब तक ये वाला जो जोन है और ये जो बड़ी थिक रेड कैंडल है, इसको निफ्टी अपसाइड क्रॉस नहीं कर देता है, तक हम लोग ये जो जोन है, ये जो एरिया है, इस एरिया को नहीं निकाल लेते, तब तक हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। एक बार हम लोग इस लेवल के ऊपर आ गए, ये वाला लेवल, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर ये वाला टॉप का और फिर ये वाला टॉप का। लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। सो 23,070 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर, ब्रेकआउट देखकर, 23,230 हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। 160 पॉइंट्स में कैप्चर होते हैं, 90 पॉइंट्स के आसपास का हम लोग स्टॉप लॉस ले सकते हैं। नेक्स्ट टारगेट हमारा 23,400 होगा, इसमें 330 पॉइंट्स कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा सा हम लोग बड़ा रख सकते हैं, 120 पॉइंट्स के आसपास का। रीजंस अभी हमने डिस्कस किए, ब्रेकआउट्स और ये जो स्ट्रगल है। आज निफ्टी ने अच्छा इसको रिस्पॉन्स किया, ऐसे करके ऊपर ये गया। और डेली टाइम फ्रेम पे हमने डिस्कस किया था कि ये जो एंगल बना रहा है निफ्टी, वो कुछ इस तरह से बना रहा है जो बायर्स को सपोर्ट करता है, सेलर्स को नहीं। तो इसने चोक भी अच्छा कर दिया है, रेंज इसकी छोटी होती जा रही है। यहाँ से इस तरह से चला था ये, कल हमने डिस्कस किया था ये। तो ये इसके चांसेस अपसाइड होने के ज्यादा होते हैं। शॉर्टिंग के लिए वही एंगल्स, वही लेवल्स अभी रहेंगे, एक बार फिर मेंशन कर देते हैं। 22,770 के नीचे निकलता है, अगेन ब्रेकडाउन का वेट करना है। और 22,500 हमारा टारगेट होगा। 270 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस हम लोग 120-30 पॉइंट्स के आसपास का लगा सकते हैं। रीजंस अभी हमने कल वाले वीडियो में भी इसको डिस्कस किया हुआ है कि ये लेवल जो है ये ब्रेक होना जरूरी है, तो ही ये थोड़ा सा नीचे की तरफ पुश होगा और फिर थोड़ा सा नीचे आ सकता है। अ, इसमें एक बाइंग साइड एक दिक्कत ये है कि अगर ये गैप अप ओपन हो गया और इस लेवल पे जो हमारा फर्स्ट टारगेट है 23,230 का, अगर ये गैप अप ओपन होके इसको हिट करता है और नीचे आता है तो फिर बाइंग नहीं बनती है। तो वो देखना पड़ेगा, गैप अप ओपन हो रहा है, गैप डाउन ओपन हो रहा है। इसको मेनली बाइंग कब देखते हैं, जब ये नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ जाने लगता है। तो इस बीच में हम लोग यहाँ कहीं परचेस करते हैं, बाइंग करते हैं, और यहाँ हम लोग ड्रॉप मतलब बाहर निकल जाते हैं सेल करके। जब ये ऊपर ओपन होता है और नीचे की तरफ आ रहा है, तो फिर वो डिप बाय वाली अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी नहीं बनती है। डिप वाली अपॉर्चुनिटी बनती है जब वो स्ट्रगल करके किसी चीज को ब्रेक करता है और फिर थोड़ा डिप देता है। अभी क्या होगा, अगर गैप अप ओपन हो गया तो वो स्ट्रगल नहीं कर रहा है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ ओपन हो रहा है, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है और फिर ड्रॉप कर देगा। तो वो देखना पड़ेगा कि गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होता है तो फिर वो कैसे वर्क करेगा। अभी बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में हमने यूपीआई लेवल डिस्कस किए थे। 48,690 को ब्रेक करता है तो हम लोग इसमें शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखकर 48,450 तक रीच करेंगे। बट इसने लो कुछ लगाया, ऑलमोस्ट 48,4,525 का, मतलब ऑलमोस्ट 50-70 पॉइंट से हमारा टारगेट मिस हुआ। बट इसमें भी अपॉर्चुनिटी अगर हम लोग देखें तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लेवल जो है, इसको अगर हम लोग कंसीडर करते हैं ब्रेकडाउन ये वाले पार्ट को, तो इसमें कुछ इश्यूज हैं। अगर आप प्राइस एक्शन जानते हो तो फिर पता होगा कि ये ब्रेकडाउन में क्या इश्यूज आ रहे हैं। एक तो ये इतना बड़ा गैप आ रहा है इसमें, यहाँ से ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है, ये यहाँ सपोर्ट लिया है और क्विकली इसने ब्रेक कर दिया। हालांकि ये गया नीचे, नो डाउट, बट वो प्रॉपर ब्रेकडाउन यहाँ होता है ये वाले लेवल्स पे। ये कुछ ऐसे करके यहाँ पर इसको ड्रॉप करना चाहिए, अपसाइड डाउन, अप डाउन, और फिर यहाँ पर ब्रेक होके नीचे आना चाहिए। अभी हम लोग इसके लिए कल के लिए डिस्कस करते हैं।
सो बैंक निफ्टी में क्लियरली हम लोग देखते हैं कि ये अच्छे वाले जोन पे आया हुआ है। यहाँ सपोर्ट लिया हुआ था, यहाँ सपोर्ट, यहाँ पर इस बड़ी थिक रेड कैंडल से ये ब्रेकडाउन मिला इसको, फिर यहीं पर रिजेक्ट कर रहा है और यहीं पर अभी ब्रेकआउट देखिए ऊपर की तरफ जा रहा है। अब इस पे यहाँ पर ट्रेंड लाइन का एक रिजेक्शन आने वाला है। यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन और यहाँ पर, तो ये सडनली ऊपर जाके ब्रेक करके थोड़ा फ्यूल बढ़ाने के लिए नीचे आएगा और फिर अगेन अप मूव दे सकता है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी इसमें। यहाँ पर ये ऐसा गया, ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट हुआ, थोड़ा नीचे आया, फ्यूल भरा और फिर ऊपर की तरफ गया। तो इसमें थोड़ा सा अभी डाउट है, तो मुझे लगता है कि ये जो एरिया है, ये वाला एरिया अगर क्रॉस हो जाए तो फिर हमको एक ब्रेकआउट भी मिल जाएगा, प्लस ये जो जोन है जो बहुत ही ज्यादा क्लस्टर और कंजेशन जोन बना हुआ है, यहाँ पर बायर सेलर्स की काफी फाइट हुई है, इस जोन को निकल जाता है तो फिर हम लोग यहाँ रीच कर सकते हैं और यहाँ पर रीच कर सकते हैं। लेवल्स में मार्क कर देता हूँ। तो 49,430 अगर ये निकाल लेता है तो ब्रेकआउट देख के बाइंग अपॉर्चुनिटी देखकर हम लोग 49,800 तक रीच कर सकते हैं। 370 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 210 220 पॉइंट्स के आसपास रख कर 370 पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। 1:1.6 का आरआर रेशियो बैठता है और यहाँ तक हम लोग टारगेट रखेंगे पहला। और नेक्स्ट टारगेट जो हमारा होगा वो ये रेंज का होगा। तो इसकी रेंज ऑलमोस्ट आती है 50,000, तो हम लोग थोड़ा सा कम, एक राउंड नंबर 50,000 लेकर चलते हैं। तो ये अराउंड 50,000 के आसपास हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है। और इस केस में हम लोगों को जो पॉइंट्स मिलेंगे वो ऑलमोस्ट 570 पॉइंट्स मिलेंगे, तो ये आरआर रेशियो और भी बेटर हो सकता है। बट यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं, तो एक बार इस लेवल पे इतना नीचे जाके आएगा तो एक बार तो रिजेक्ट करके नीचे आना ही है। तो 49,800 इज बेस्ट टारगेट, तो हम लोग इसको लेके चल सकते हैं। शॉर्टिंग कल वाले लेवल से आई थिंक बेटर रहेंगे, बिकॉज इसने जो ये मूव दिखाया है, ये नीचे आते आते सेलर्स को ट्रैप किया और फिर ये इस तरह से मूव दिखाया, तो ये बहुत स्ट्रांग मूव है। तो हम लोगों को इस स्ट्रांग मूव के काउंटर अटैक में वेट करना पड़ेगा कि ये ऊपर गया है, यहाँ पर अभी और भी ऊपर जा सकता है, तो फिबो लेवल्स भी चेंज हो जाएंगे। बट एटलीस्ट ये जोन, इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ये क्लस्टर जो बना हुआ है बायर्स का, ये कम्प्लीटली बायर्स का एरिया है, यहीं से बायर्स इसको ऊपर लेकर गए। तो हम लोग वेट करेंगे यहाँ तक आए, बैंक निफ्टी वापस यहाँ से ऊपर जाता है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से थोड़ा और नीचे आए, 618 लेवल 48,830 के आसपास आ रहा है। तो अगर थोड़ा सा ग्रिप छूटता है बायर्स की, तो फिर ये नीचे हमको थोड़ा सा 200-300 पॉइंट्स का चांस मिल जाएगा। लेवल में मार्क कर देता हूँ। तो 48,830 को ब्रेक करता है, ब्रेकडाउन देख के हम लोग 48,570 का टारगेट रखेंगे, तो 260 पॉइंट्स इसमें कैप्चर होते हैं। और स्टॉप लॉस है तो वो 200 से कम ही रहना चाहिए, अराउंड 120-130 पॉइंट्स के आसपास का। इतनी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी नहीं है ये सिर्फ डिपेंड है फीबो लेवल पर। यहाँ से मैंने फीबो ड्रॉ किया था, और ये जो जोन है बायर्स का, जहां से बायर्स इसको क्विकली ऊपर लेके गए, इसको अगर वापस बैंक निफ्टी नीचे आता है, सेलर्स लेके आते हैं, तो फिर यहाँ पर बायर्स की ग्रिप छूटती है अगर, तो फिर ये थोड़ा नीचे वापस इस बेस पे आ सकता है। बट ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो डेली चार्ट पर तो बैंक निफ्टी भी बहुत ज्यादा पावरफुल के हिसाब से इसने थोड़ा सा एक वो बनाया हुआ है। इसको हम लोग डेली चार्ट पर नहीं, हार्ली पर देखते हैं। हाँ, यहाँ से कुछ ऐसा एंगल जो है वो थोड़ा सा सेलर्स को बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए रेडी नहीं है। तो ये यहाँ से नहीं, ये यहाँ से बनेगा, ये परफेक्ट। तो ये एंगल थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करता है कि ये अपसाइड जाने के लिए थोड़ा ज्यादा रेडी है। अब कल हमने यहाँ डिस्कस किया ही था कि अपसाइड जा सकता है और ये इतना शार्प गया है। अब इसको रिजेक्शन है, तो रिजेक्शन लेकर ये नीचे आ सकता है, ट्रेंड लाइन का फ्यूल भराकर फिर ये ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है बाइंग और सेलिंग में, पर देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।